Hello learners, in the series of mathematical progression, we are reaching on exercise 5.2 and question number 7. Question number 7 से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. Question number 7 says find the 31st. Find the 31st term of AP. Term of AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. 16th term is 73. देखिएगा ये जो सीरीज दे रखी है, कोई भी एक सीरीज है, प्रोग्रेशन है. इन दैट प्रोग्रेशन वी हैव टू कैलकुलेट, हमें क्या है 31st टर्म कैलकुलेट करना है और 11th टर्म की वैल्यू दे रखी है 38, 16th टर्म की वैल्यू दे रखी है 73. तो हमारे पास एक देखिएगा बहुत सिंपल सा है, इसका सॉल्यूशन करें हम इसको. नाउ सॉल्यूशन क्या होगा, पहले नंबर पे हमें ये चेक कर लेना इसमें गिवन क्या क्या है और हम क्या क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. तो हमारे पास फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d. ठीक है, अब ये ए एन टर्म जो है ए 11th है, इट मीन्स ए 11th इक्वल टू ए प्लस एन प्लस इट मीन्स 11 माइनस 1d. यानी ये सारी चीजें दे रखी हैं, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिएगा. ठीक है, आप यहाँ पे गिवन भी लिख सकते हैं, गिवन लिख लीजिएगा. गिवन क्या क्या दे रखा है, ए 11 इक्वल टू 38 एंड ए 16 इक्वल टू 73. यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 11 है और यहाँ n की वैल्यू क्या है 16 है. ठीक है, अब यही वैल्यूज अब हम क्या करेंगे, A11 की वैल्यू कितनी है 38. इसको अभी ये क्वेश्चन नंबर 1 मत कहिएगा, अभी हम कहते हैं इसको 38 इक्वल टू A प्लस 11 माइनस 1 10d. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इसको कह दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1. अब क्या करना होगा, यहीं पे वैल्यू रखिएगा. दिस इज A16 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1d. ठीक है, रखो जरा 73, यहाँ n मत रखिएगा 16 रखिएगा. 73 इक्वल टू A प्लस 16 माइनस 1 15d. ये हो गया, इसको कह लीजिएगा आप इक्वेशन 2. ठीक है, अब यहां लिख सकते हैं आप फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कर लेते हैं. 38 इक्वल टू A प्लस 10d और यहां लिख लेते हैं 73 इक्वल टू A प्लस 15d. देखो, अब इनको सॉल्व करने के लिए हमें लेना होगा बाय सब्ट्रैक्शन. ठीक है, घटाने पर. सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा. ये भी प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा. अब आप देख सकते हैं ये माइनस का वैल्यू बड़ा है और प्लस का छोटा है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. यानी 13 यहां से कैरी लिए, 13 में से 8 5. ठीक है, एक कैरी ले लिया था 6 रह गया, 6 में से 3 3. इट मीन्स माइनस का साइन था -35 इक्वल टू ये क्या हो गया, ये प्लस का माइन ए है
और ये माइनस का, दोनों कट जाएंगे। यहाँ क्या रह गया, माइनस, माइनस का वैल्यू बड़ा है, 15 में से 10 गया 5d। ठीक है, अब यहां आप कर लीजिएगा इसको, d इक्वल टू क्या हो जाएगा, -35 अपॉन -5, तो क्या हो जाएगा 7, d इक्वल टू 7। अब आपको कॉमन डिफरेंस तो मिल गया 7 है। ठीक है, अब यही कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या करिएगा, किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिएगा। मैं इसको लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये है 38 प्लस 38 इक्वल टू a प्लस दिस इज 10 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखो जरा, 38 इक्वल टू a प्लस 10 7 जा 70। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 38 माइनस 70 इक्वल टू a, क्या आने वाला है, यहां से क्या करेंगे, 70 बड़ा है, माइनस की वैल्यू बड़ी है और ये प्लस की वैल्यू वो कम है, तो क्या करेंगे, कैरी लीजिएगा, 10 में से 8 गया 2, यहाँ क्या रहेगा 6, 6 में से 3 3 माइनस ये a है, सॉरी इसको a है, ये a इक्वल टू -32। अब आपके पास क्या क्या मिल गया, फर्स्ट टर्म ऑफ AP और कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें निकालना है 31st टर्म, तो देखिएगा यहां पे कर लेते हैं जरा। ठीक है, यानी a 31 31st, तो क्या हो जाएगा a प्लस 31 यानी n माइनस, यहीं पे फॉर्मूले रख लेते हैं 31 माइनस d। यहाँ सारी वैल्यू तो हमें पता है। ठीक है, तो a की वैल्यू आप रख लीजिएगा -32 प्लस 30 मल्टीप्लाई 7, d की वैल्यू 7 है, वो वैल्यू रख दीजिएगा यहाँ पे। तो अब क्या आएगा, -32 प्लस 7 3 जा 21, इट मीन्स 210। ठीक है, अब क्या करेंगे, 210 में से 32 को आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये 32 32 जो है वो है माइनस का है और 210 वो है प्लस का है। क्या करेंगे आप, कैरी लीजिएगा, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ क्या रहेगा 0, अगेन कैरी लीजिएगा, 10 10 में से 3 गया 7 1, यहाँ 1 बचा है। ठीक है, तो क्या आ गया 178, आप लिख दीजिएगा, हेंस 31st term of given AP is 178। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिएगा, बहुत मुश्किल सवाल नहीं है वो भी। देखिए जरा, an AP consists of consists of 50 terms. An AP consists of 50 terms, of which 50
थर्ड टर्म इज 12. Third term is 12 and the last term is last term is 106. ठीक है, क्या दिया हुआ? फाइंड द 29th टर्म ऑफ एपी. फाइंड द 29th टर्म ऑफ एपी. अब देखिएगा, कोई भी एपी है जिसमें 50 टर्म है यानी 50 टर्म है और थर्ड टर्म की वैल्यू है 12 यानी 12 और लास्ट टर्म इज 50. 15th टर्म इज 106. तो 29th टर्म की वैल्यू क्या होगी? हमारे पास वो सिंपल सा फॉर्मूला है दैट वी कैन यूज. आप इधर लिख लीजिए गिवन क्या क्या है. A50 की वैल्यू कितनी है? 106. यहां n की वैल्यू है 50 और यहां क्या है? A थर्ड इक्वल टू 12. यहां n की वैल्यू है 3. अब क्या है? हमें फॉर्मूला है हमारे पास ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी. ठीक है, अब इसी फॉर्मूले में क्या हम वो वैल्यू यूज करेंगे. पहले नंबर पे हम निकाल लेते हैं ए थर्ड की वैल्यू. दिस इज ए 3 ए प्लस एन के प्लेस पे 3 है 3 माइनस 1 एंड डी. सॉल्व कर लीजिएगा. ए 3 की वैल्यू है 12 इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस 1 2d. हो गया. ठीक है, तो इसको आप कह दीजिएगा इक्वेशन 1. और अब क्या करेंगे? A50 यही वैल्यू A50 में यूज कर लीजिएगा. A50 इक्वल टू A प्लस 50 माइनस 1 D. अब क्या होगा? A50 की वैल्यू है 106. A प्लस 50 माइनस 1 इट मीन्स 49 D. इक्वेशन सेकंड कह दीजिएगा. आप क्या करना है? दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा. प्रीवियसली किया हुआ है. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यानी समीकरण 1 और 2 से सॉल्व करना है. क्या है? 12 इक्वल टू ए प्लस 2d. 106 इक्वल टू ए प्लस 49d. ये भी सब्ट्रैक्शन के ही केस में सॉल्व होने वाला है बाय सब्ट्रैक्शन. ठीक है, तो साइन चेंज हो जाएंगे. प्लस का था ये माइनस का हो गया. दिस इज ऑल्सो माइनस एंड दिस ऑल्सो माइनस. अब ये जो वैल्यू है ऊपर जो साइन है उनकी कोई वैल्यू नहीं है. नीचे के हिसाब से सॉल्व करना है. 106 माइनस का है उसमें से आप 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे. 6 में से 2 गया 4. 10 में से 1 इट मीन्स 9. ठीक है, 94. ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा. 49 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे इट मीन्स माइनस 47 डी. अब देखिएगा ये भी माइनस का है 94 और ये भी माइनस का है. इसका मतलब क्या हो जाएगा? डी इक्वल टू माइनस 94 अपॉन माइनस 47. ये क्या? 47 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स. d इक्वल टू 2. कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? 2 आ गया. अब क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 इसी में रख लीजिएगा, इसमें रखना सस्ता भी है. फ्रॉम इक्वेशन 1. ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या करेंगे? 12 इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू 2 डी की वैल्यू रख दी. तो 12 इक्वल टू ए प्लस 2 2 जा 4. करते हैं जरा. ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस होगा.
12 माइनस 4 इक्वल टू ए। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। फर्स्ट टर्म आपको मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है 29 टर्म। इट मीन्स A29 इक्वल टू ए प्लस क्यों रखते हैं, तो यहाँ पे A29 है तो ए के प्लेस पे 8 प्लस 29 माइनस 1, डी की वैल्यू है 2। कर लेते हैं इसको सॉल्व। 8 प्लस 29 में से 1 करेंगे 28 मल्टीप्लाई 2, 8 प्लस 28 का मल्टीप्लाई करिएगा, 2 8 या 6, 1 कैरी, 2 2 या 4 एंड 5 56 होता है। कर लीजिएगा इन दोनों को ऐड, 64 कम। अब आप यहाँ लिख सकते हैं हेंस 29th term of AP is 64। यही है कंक्लूजन। ठीक है, अब देखिएगा इसके लिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है जो हम कर सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, इफ द थर्ड टर्म of AP is थर्ड टर्म ऑफ AP, ओके यहाँ पे 4 दे रखा है, एंड नाइन्थ टर्म of AP are 4 and minus 8 respectively, 4 and minus 8 respectively। क्या निकालना है, which term of AP is 0, which term of AP is 0। देखिएगा इसमें हमें क्या करना होगा, और हमें पहले लिख लेना गिवन क्या क्या है। A थर्ड इज गिवन, ठीक है, A थर्ड इज गिवन, दैट इज 4, और यहाँ n की वैल्यू है 3, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं गिवन है। और A नाइन्थ टर्म है -8, यहाँ n की वैल्यू है -8, सॉरी 9, यहाँ n की वैल्यू है 9। अब इन्होंने कहा है A n इज 0 है, ठीक है, तब आपको निकालना n क्या होगा, ये निकालना है। ठीक है, कर लेते हैं जरा स्टार्ट। सॉल्यूशन लिख दीजिएगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, अब हमारे पास A3 की वैल्यू है, A3 इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस 1 डी। 3 की वैल्यू है 4, ए प्लस 3 माइनस 1 इट मीन्स 2D। इसको इक्वेशन वे 1 कॉल कर लीजिएगा। अब इसके बाद क्या, इसी फॉर्मूले में A9 इक्वल टू ए प्लस 9 माइनस 1 डी। A9 की वैल्यू है -8, ए प्लस 9 माइनस 1 8D। इसको इक्वेशन सेकंड कह दीजिएगा। अब आ जाइएगा फ्रॉम इक्वेशन
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 तो क्या आने वाला है 4 इक्वल टू ए प्लस 2d, ये क्या आ जाएगा -8 इक्वल टू ए प्लस 8d। अब क्या करना होगा बाई सब्ट्रैक्शन, ये भी सब्ट्रैक्शन से होने वाला है क्योंकि इनमें से कोई एक वेरिएबल टर्म हटना चाहिए, बाई सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, माइनस इट्स ऑल्सो माइनस, ये कट जाएगा, ये दोनों प्लस प्लस का हो गया, इट मीन्स 12, ये क्या हो जाएगा 8 प्लस, सॉरी ये माइनस का है 8 और ये प्लस का 2 है, तो यानी -6d। देखिए क्या आ गया, ठीक है, -6d इक्वल टू 12, d इक्वल टू क्या होगा 12 अपॉन -6, ठीक है, डिवाइड कर दो, d इक्वल टू -2 हो जाएगा, ठीक है, 6 का डिवाइड 12 में दिया 2 टाइम। अब हमारे पास क्या निकल आया कॉमन डिफरेंस फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 कर लीजिएगा, तो a प्लस 2 मल्टीप्लाई -2, तो ये क्या हो जाएगा, देखो कुछ नहीं किया मैंने, वैल्यू रख दिया है इस इक्वेशन में d के प्लेस पे -2, यानी 4 इक्वल टू a, 2 2 जा 4, ये अंदर माइनस है बाहर प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 4 प्लस 4 लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा इक्वल टू a, यानी a इक्वल टू 8। अब आपको पता लग गया है कि फर्स्ट टर्म कितना है 8 है, तो अब हम चाहते हैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है। अब इन्होंने दिया हुआ ए एन क्या है 0 है, तो एन एक्स टर्म क्या आएगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 डी। तो देखिएगा ए एन की वैल्यू कितनी है 0 है, ए की वैल्यू है 8 प्लस एन -1, डी कितना है, डी कितना देखिएगा डी है -2, तो -2 करना स्टार्ट करें तो 0 8 प्लस -2 का एन में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है और ये माइनस है, तो -n हो जाएगा, -2n। अब ये अंदर माइनस है और ये अंदर उधर भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा ये +2, ठीक है। देखिए सॉल्व कर लीजिएगा, 0 इक्वल टू 8 और +2 10 -2n। अब ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा -10 इक्वल टू -2n, n इक्वल टू क्या आने वाला है -10 अपॉन -2, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 5, यानी फिफ्थ टर्म जो होगा, अब आप इसको यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है यहाँ लिख देते हैं ना, hence fifth term of AP is 0, hence fifth term of AP is 0, यही है कंक्लूजन, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू कैलकुलेट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ग्रोइंग।